अस्सलामुअलैकुम। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू स्टडी कॉर्नर चैनल। हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 4 के 3 पार्ट्स कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। पार्ट 4 है हमारे पास क्वेश्चन 4। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1 और यूनिट भी हमारे पास कौन सा है, 1। क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 है हमारे पास -5.2 कोमा -3/8 कोमा -6 कोमा 0.3 कोमा -1/4। अब हम इसको लिखते हैं। पॉइंट्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, -5.2 लिख के पॉइंट को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे नीचे 1 और पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ये 10 हो जाएगा। देन -3/8 कोमा -6 -0.3। अब ये पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ये भी 10 बन जाएगा। एंड देन -1/4। अब हम इसको एक अरेंज करके लिख लेते हैं। 52/10 माइनस का साइन है तो मस्ट आप लोगों ने डालना है। -3/8 -6 जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है इस मीन वो 1 है। ये 3/10 क्योंकि ये पॉइंट के बाद ये ख़त्म हो जाता है तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है तो इसको हम लिखेंगे। अगर यहाँ पे 1 2 3 कोई और नंबर होता तो वो हम ज़रूर लिखते हैं यहाँ पे। -1/4। अब हम इन नंबर्स को क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास है 10 8 10 एंड 4। 2 का टेबल लेके जाएंगे। 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4। देन फिर से 2 5 एज इट इज़ 2 2 ज़ा 4 5 एज इट 2 1 ज़ा 2। देन हमारे पास 5 एज इट इज़ 2 1 ज़ा 2 5 एज इट इज़ ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब 5 का टेबल लेके जाएंगे। 5 1 ज़ा 5 1 एज इट इज़ 5 1 ज़ा 5 ये 1 एज इट इज़ 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40। तो अब हमने 40 से क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। इन सब नंबर्स को क्या करना है, 40 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास होगा -52/10 मल्टीप्लाई 40 कोमा -3/8 मल्टीप्लाई 40 कोमा -6 मल्टीप्लाई 40 कोमा -3/10 सॉरी ये हमारे पास प्लस है। 3/10 मल्टीप्लाई 40 कोमा -1/4 मल्टीप्लाई 40। अब इसकी कटिंग करेंगे। 10 के टेबल में 4 आता है तो 40 आता है तो ये 10 4 ज़ा 40 और 8 5 ज़ा 40 ये ऐसे ही रहेगा। और 10 4 ज़ा 40 और लास्ट में 4 10 ज़ा 40। अब इसको हम लिख लेते हैं -52 मल्टीप्लाई 4 कोमा -3 मल्टीप्लाई 5 कोमा -6 मल्टीप्लाई 40 कोमा 3 मल्टीप्लाई 4 कोमा -1 मल्टीप्लाई 10। 52 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे। 52 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ा या 4 2 ज़ा 8 5 4 ज़ा 20 ये हमारे पास आ गया 208 -208 कोमा 5 3 ज़ा 15 माइनस का और 6 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 ज़ा 0 और 6 4 ज़ा 24 ये हमारे पास आ जाएगा -24 0 -3 4 ज़ा 12 कोमा 10 1 ज़ा 10 बट इसके साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस का आएगा। अब इसको हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं। सबसे छोटा, अब यहाँ पे माइनस वाले नंबर्स भी हैं तो माइनस में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे क्या हो जाती है, वो सबसे छोटी हो जाती है। माइनस में बड़ी वैल्यू छोटी होती है और जो छोटा नंबर होता है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है। अब सबसे पहले यहाँ पे 240 है तो ये हमारे पास क्या होगा, -240 सबसे बड़ा होगा, सॉरी सबसे छोटा होगा। देन -208 देन -10 देन -15 सॉरी यहाँ पे पहले 15 आएगा
फिर 10 आएगा -15, देन ये 10 कोमा, देन हमारे पास क्या है 12। अब हमारे पास इसको हम सीक्वेंस में इसके जो नंबर्स हैं उनको लिख लेते हैं। अब 240 हमारे पास थर्ड नंबर पे था, तो क्वेश्चन में हमारे पास थर्ड वाली वैल्यू कौन सी थी, -6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 कोमा, देन 208 हमारे पास फर्स्ट नंबर पे था। फर्स्ट पे क्वेश्चन में हमारे पास क्या वैल्यू थी, -5.2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5.2 कोमा, देन सेकंड नंबर पे है, थर्ड पे है सॉरी 15 हमारे पास सेकंड नंबर पे है। सेकंड में कौन सी वैल्यू थी हमारे पास क्वेश्चन में, -3/8। तो यहाँ आ जाएगा -3/8 कोमा, -10 हमारे पास लास्ट वैल्यू थी। तो क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या थी, -1/4। ये हो जाएगा -1/4 कोमा, 12 हमारे पास कौन से नंबर पे था, सेकंड लास्ट नंबर। तो सेकंड लास्ट नंबर हमारे पास क्या है 0.3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.3। तो ये हमारे पास आंसर है इसका। अब हम इसका लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट 5। पार्ट 5 है हमारे पास 2.1 कोमा 0 कोमा -13/10 कोमा -1.38 कोमा 3/5। अब सबसे पहले पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक ज़ीरो आ जाएगा। ये ज़ीरो एज इट इज़ आपने लिखना है, कहीं पे भी ज़ीरो आए तो ज़ीरो आपने मस्ट लिखना है, ठीक है। देन -13/12 ये ऐसे ही रहेगा। देन -1.38, तो ये ख़त्म होने के लिए यहाँ पे फिर दो नंबर है तो दो ज़ीरो आ जाएंगे, ये देन 3/5 कोमा 3/5। अब हम इनका ले लेते हैं LCM, 10, 10, 100 एंड 5। यहाँ पे हम 2 का भी टेबल ले सकते हैं, लेकिन मैं 5 का भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट 5 का ही ले रही हूँ। 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 2s are 10, ये 0, इट्स मीन 5 20s are 100, 5 1s are 5। देन यहाँ पे 2 का टेबल, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 10s are 20, 1 as it is। अब 10 का टेबल 1 as it is, 1 as it is, 10 1s are 10, ये 1 as it is। 2 5s are 10 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, इट्स मीन 100 को इन सब से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे क्या है 21/10 मल्टीप्लाई 100 कोमा 0 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। देन -13/10 मल्टीप्लाई 100, देन पॉइंट नहीं आएगा, 138/100 मल्टीप्लाई 100, और ये माइनस का तो यहाँ पे माइनस का साइन मस्ट डालना है आप लोगों ने। 3/5 मल्टीप्लाई 100, ये 100। 10 1s are 10 10s are 100, ये ऐसे ही रहेगा। 10 10s are 100, ये 100 से कैंसिल हो जाएगा। 5 2s are 10 और 0, इट्स मीन 5 20s are 100। तो नेक्स्ट ये हम इसको लिख लेते हैं 21 मल्टीप्लाई 10 कोमा 0 और 100, ये अगेन लिख लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई 100 -13 मल्टीप्लाई 10 कोमा -138। अब यहाँ पे कुछ नहीं, ये 100 से कट गए, यहाँ पे जब कुछ भी नहीं होता तो 1, इट्स मीन जब 138 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 138 ही आएगा। देन कोमा 3 मल्टीप्लाई 20। अब नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 कोमा, इसको इससे जब 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या 0 ही हो जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है। देन -13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -130, देन ये 1 ऐसे ही आ जाएगा -138, और 3 को 20 से करेंगे तो 3 2s are 6 और इट्स मीन ये 60। अब हम इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। अब माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डिमांड की गई थी कि सबसे कम वैल्यू से बड़ी की तरफ जाना है। तो कम वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 1 -1
38, देन 130 माइनस 130, देन अब प्लस वाली वैल्यूज़ में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0, देन 60, देन 2, 10। अब 138 हमारे पास कौन से नंबर पे था? यहाँ पे सेकेंड लास्ट। तो क्वेश्चन में जो सेकेंड लास्ट वैल्यू है हमारे पास -1.38, ये हमारी क्या हो जाएगी? सबसे छोटी वैल्यू -1.38। देन हमारे पास है -130, ये हमारे पास थी थर्ड लास्ट। इट्स मीन ये वाली -13/10, -13/10 कॉमा, देन 0 0 0 ही था तो ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। देन 60 लास्ट वाला नंबर, लास्ट पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या था? 3/5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/5। देन हमारे पास है 210, 210 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी, तो फर्स्ट वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास क्या थी? 2.1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.1। तो ये हमारा क्या है? आंसर। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब हमें ये जो एक नंबर दिया गया है 0.51 हमारे पास है, मैं यहाँ पे ही कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला पार्ट है 0.51। अब हम लोगों ने लेना है इसके नियरेस्ट करीब होल नंबर। होल नंबर्स के जो हमें नंबर दिया गया है वो होल नंबर के क्या होना चाहिए? करीब होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एक नंबर लाइन भी ड्रॉ करते हैं, अगर इफ़ यहाँ पे लिखती हूँ 0, इस साइड पे आते हैं राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, मैं 5 तक ही लिख लेती हूँ। राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 -5। ये जो नंबर लाइन मैं बना रही हूँ ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए बना रही हूँ। इसमें क्वेश्चन में डिमांड नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। अब नियरेस्ट मतलब कि होल नंबर के करीब वाला नंबर लेना है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 0.51। इट्स मीन, और ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव नंबर वाली साइड पे देखना है 0.51। जो हमारा हर नंबर में होता है हाफ, हमारे पास क्या होता है 50, तो ये क्या है हमारे पास 51। मतलब कि जो 0 पॉइंट के आगे नंबर्स होते हैं, अब जैसे कि 0 पॉइंट यहाँ पे अगर इसके आगे काउंट करेंगे तो ये होगा 0.1 0.2 0.3 0.4 एंड इसी तरह आगे चलते जाएंगे। यहाँ पे मिड में आके आएगा 0.50 और उससे आगे क्या होगा एक नंबर 0.51। अब हम लोगों ने होल नंबर्स के करीब लेना है, तो होल नंबर्स मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया भी था, लास्ट वीडियो में आई थिंक सो। उसमें था होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास होल नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स में होते हैं। तो इसमें हमें ये पूछा गया है कि आप लोगों ने होल नंबर्स के करीब ये वाला नंबर लिखना है। ठीक है, अब ये देखें ये तो हाफ हाफ है, मतलब ये 0 से हाफ इस तरफ 1 है इसके करीब। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे 50 आ गया, तो अब 51 इससे एक नंबर आगे हो गया, मतलब 50 इस तरफ है और 50 इस तरफ। अब ये तो 51 है, इट्स मीन ये 50 से एक नंबर आगे हो गया आगे वाली साइड पे। तो ये अब 0 के ज़्यादा करीब होगा या 1 के ज़्यादा करीब होगा? 1 के ज़्यादा करीब होगा ना, क्योंकि अब ये 50 को क्रॉस कर चुका है, तो इसलिए ये 1 के ज़्यादा करीब होगा। तो जो इसका आंसर भी होगा वो सिंपल 1 होगा। ठीक है, इट्स मीन जो हमारे पास 0.51 है ये हमारे किसके करीब है? 1 के करीब है, क्योंकि इस तरफ भी 50 इस तरफ भी 50 और ये 50 से एक नंबर आगे बढ़ गया है, मतलब कि 51 हो गया है 0.51। तो अगर इसके बाद देखे जाए नंबर्स तो ये कम होंगे ना, 1 के ज़्यादा करीब है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर इसको दौड़ लगानी हो तो ये अब 51 पे खड़ा है और एक जो पॉइंट है वो 50 पे खड़ा है, तो जो सबसे पहले भागेगा, जो सबसे पहले आगे बढ़ेगा, तो वो जल्दी कौन सा पहुंच जाएगा नंबर? 50 वाला, 51 वाला नंबर आगे पहुंच जाएगा ना, क्योंकि ये तो एक पॉइंट पीछे है, 51 वाला एक पॉइंट आगे है। तो 51 को एक मतलब उसको कितने
कदम और भागना होगा 49%, और यहाँ पे अगर इस साइड पे देखा जाए तो उसको 50 कदम भागने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है ये जल्दी पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे ये किसके ज़्यादा करीब होगा, 1 के करीब होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसके पार्ट 2 में है, 2 पार्ट है हमारे पास 7.95। हमारे पास क्या है 7.95। अगर यहाँ पे भी मैं नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ, देखें अगर जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ना तो उससे इजीली हमें आइडिया हो जाता है कि मतलब नंबर कौन सा नंबर किसके ज़्यादा करीब है। तो यहाँ लिखती हूँ मैं 0, क्योंकि अब ये 7 नंबर हैं तो मुझे इस साइड पे थोड़े से ज़्यादा नंबर्स लेने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लेती हूँ। इस साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये यहाँ तक, यहाँ नीचे लिख देती हूँ -8 -9। अब ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये हमारे पास पॉजिटिव में है, मतलब प्लस में है, तो ये क्या है 7.95। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव वाली साइड पे देख लेते हैं, पॉजिटिव नंबर वाली साइड पे। अब जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, अब ये 7 था, 7 से आगे मतलब हमेशा हर नंबर्स के दरमियान में 100 पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके मिड में देखा जाए तो ये क्या होगा 50-50 होगा। तो अब ये क्या है 95। तो यहाँ पे अब 95 कहाँ पे ये लाई करेगा, 7 के पॉइंट्स में। अब ये 7.1 7.23 यहाँ तक 50 है, और यहाँ पे आगे जाके बिल्कुल मतलब 8 के थोड़ा सा करीब यहाँ पे क्या होगा 7.95। तो अब इसके ज़्यादा करीब कौन सा नंबर है, 8 वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब सबसे पहले मतलब आप लोगों ने ये देखना है कि ये किस नंबर के पास ज़्यादा, इसके पास नंबर कौन सा आ रहा है, इसके करीब नंबर कौन सा है। अब ये देखें ये बिल्कुल 8 के बिल्कुल करीब है 7.95। इसमें अगर 5 पॉइंट्स और ऐड करें तो क्या बन जाएगा 8। अगर इसके बैक साइड पे देखें तो ये बहुत ज़्यादा नंबर 7 से बहुत पीछे है, 95 जो है ये बहुत पीछे है। तो इसके ज़्यादा करीब कौन सा नंबर है, 8 वाला। तो इसका क्या आंसर होगा हमारे पास 8। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है 0.333। यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.333। इसी तरह नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेती हूँ। सॉरी यहाँ से ये थोड़ी सी ख़राब होगी। 0 1 2 3 तक ही मैं लिख लेती हूँ क्योंकि ये इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। -1 -2 -3। अब ये भी पॉजिटिव में है तो ये 0 के बाद वाले नंबर देने। सबसे पहले जब आप ये नंबर लाइन मस्ट बना लें क्योंकि आपके लिए इजी होगा फाइंड आउट करना कि कौन सा नंबर किसके ज़्यादा करीब है। अब हर दो नंबर्स के दरमियान में कितने पॉइंट्स होते हैं 100। तो यहाँ पे इट्स मीन इसके मिड में कितने होंगे 50, मतलब 50 इस तरफ और 50 इस तरफ होंगे। ठीक है, अब ये 0.333 है तो 0 पॉइंट मतलब 1, फिर उसके बाद 0.2, फिर 0.3, मतलब ये तो बिल्कुल 0 के करीब है। यहाँ पे आ जाएगा 0.3। आप ये अगले दो नंबर्स मत देखें, आप सिर्फ इसको देखें। ठीक है ना, अभी फ़िलहाल 0.3, क्योंकि जब पॉइंट्स के अंदर भी जितने पॉइंट्स होते हैं ना वो भी कितने उनमें होते हैं 100 पॉइंट्स होते हैं। वो आप लोगों को इस तरह से समझ नहीं आएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0.1 और यहाँ पे लिखती हूँ 0.2, यहाँ पे लिख देती हूँ 0.3। ठीक है, अब यहाँ पे 0.4। अब ये क्या है 333। इट्स मीन इससे आगे भी जो नंबर इसके अंदर भी 100 पॉइंट्स होते हैं, फिर उसके अंदर भी 100 पॉइंट्स होते हैं। तो ये बहुत लेंथी हो जाता है क्योंकि हम इतने की नंबर्स लाइन नहीं बनाते, वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, अगर 0.3 के देखते हैं पॉइंट्स को तो ये होगा 0.31, 0.32, 0.33। तो मतलब ये यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये 0 के ज़्यादा करीब है। तो इसका ये किसके नियरेस्ट होगा होल नंबर्स के, ये 0 के करीब होगा क्योंकि ये 50, क्योंकि ये 50 क्या ये 10 से भी बहुत ज़्यादा कम है। तो ये 0.333 किसके करीब होगा 0 के। तो इसका क्या आंसर है 0।